गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले क्लास में हमने बात कर ली थी गॉस लॉ की। तो हमने गॉस लॉ पढ़ लिया क्या होता है, और गॉस लॉ के बेटा हमने कुछ एप्लीकेशंस देखे। एप्लीकेशन में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बेटा गॉस लॉ के दो और बेटा एप्लीकेशन पे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड टू लाइन चार्ज, एक लाइन चार्ज है तो, और फिर एक बेटा शीट चार्ज। अगर एक शीट चार्ज है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। जिन लोगों ने बेटा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा, क्लास नहीं किया, वो पहले पिछला वाला क्लास करें फिर इस पर आए, क्योंकि बिना पिछला क्लास करे हुए वाला समझ में नहीं आएगा। तो जरूरी है कि पहले आप पिछला क्लास देखें फिर आप इसकी बात करें। हम आगे बढ़ते बेटा हैं और हम गॉस लॉ को फिर से आज फिर अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करते हैं लाइन चार्ज के लिए। तो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज की बेटा, और गॉस लॉ बेटा अप्लाई करके बात करने वाले हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन चार्ज है, और लाइन चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा लैम्डा उसके पास है। अच्छा, लैम्डा हम समझते हैं। लैम्डा क्या होता है बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, चार्ज अपॉन लेंथ। अगर हम चार्ज को डिवाइड करते हैं से तो उसे बेटा क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। नाउ यहां पर एक लाइन चार्ज हमारे पास है, लीनियर चार्ज है, लंबा सा लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट, ऊपर नीचे बहुत लंबा सा बेटा लाइन चार्ज है, और हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सपोज हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे भाई? हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ आपको याद होगा बेटा, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। इंटीग्रल क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा गॉस लॉ हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, समझ लिया था, अप्लाई कर लिया था। कुछ दिक्कत है तो बेटा फिर से आप पिछला वाला वीडियो ध्यान से देखें, फिर आप इस पर आए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले पिछले वाले को रिवाइज करें, फिर ये वाला देखें बेटा आप। तो यहां पर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? इनक्लोज चार्ज या इनसाइड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट बेटा। और आपको याद होगा कि गॉस लॉ बेटा अप्लाई करने के लिए कुछ रूल्स जैसे बेटा हमने सेट किए थे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? लाइन ऑफ फोर्स बनाएंगे। लाइन ऑफ फोर्स बनाने के बाद में हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, फिर हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। नाउ आइए देखते हैं। जैसे लाइन चार्ज बेटा हमारे पास है और हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये लाइन चार्ज से बेटा हमारा आर डिस्टेंस भी मान लीजिए है, और हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लाइन ऑफ फोर्स बनाएंगे। लाइन ऑफ फोर्स कैसे बनाएंगे? सपोज एक टेस्ट चार्ज रखें। टेस्ट चार्ज मतलब क्या? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज यहां रखें बेटा, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, तो चार्ज इस पाथ पे जाएगा ऐसे, और इस पाथ को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलेंगे। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अपने आप में क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर चार्ज यहां रखेंगे तो बेटा ये ऐसे जाएगा, यहां रखेंगे तो सर ये ऐसे जाएगा, और यहां रखेंगे तो ये ऐसे जाएगा, यहां रखेंगे तो ऐसे जाएगा, और यहां रखेंगे तो ऐसे जाएगा। अगर आप 3D में सोचें, जैसे ये लाइन चार्ज हमारे पास बेटा है, बहुत लॉन्ग लाइन चार्ज है। टेस्ट चार्ज यहां रखेंगे सपोज तो ये ऐसे जाएगा टेस्ट चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये ऐसे जाएगा, यहां रखेंगे तो सर ऐसे जाएगा। अच्छा, यहां रखेंगे तो ऐसे जाएगा, यहां रखेंगे तो ऐसे जाएगा, तो इस सारे रास्ते क्या होंगे? लाइन ऑफ फोर्स होंगे। अगर आप इसे इमेजिन करना चाहते हैं तो इसका जो क्लोजेस्ट बेटा एग्जाम्पल है वो है हमारा हेयर ब्रश। जो रोलर कॉम्ब होता है, वो एक कॉम्ब जिसमें सिंपल एक हैंडल सा, और फिर उसमें एक सिलिंड्रिकल कॉम्ब होता है, उसमें ब्रिसल्स निकले होते हैं बेटा। आप करते होंगे, नॉर्मली कम लोग यूज करते हैं लेकिन यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा उसको। तो उसमें से जो ब्रिसल्स बेटा है, जो यहाँ ब्रिसल्स लगे हैं कॉम्ब में, वो हमारे लाइन ऑफ फोर्स है। ऐसे जो ब्रिसल्स होते हैं बेटा वो लाइन ऑफ फोर्स है। तो ये लाइन ऑफ फोर्स बेटा इसके टू साइड्स में नहीं होंगे, वो 3D में हर तरफ होंगे। जैसे कॉम्ब में, रोलर कॉम्ब में ब्रिसल्स होते हैं, लंबा वाला जो कॉम्ब है हमारा, नॉर्मल कॉम्ब नहीं, जो इस तरह का कॉम्ब होता है उसमें नहीं, जो रोलर कॉम्ब होता है, हैंडल और उसमें फिर एक सिलेंडर जैसा लगा होता है, उसमें ब्रिसल्स होते हैं, उस कॉम्ब की बात कर रहा हूं। तो उसमें जो ब्रिसल्स होते हैं वो लाइन ऑफ फोर्स के क्लोजेस्ट एग्जाम्पल बेटा है। तो ये 3D स्पेस में हर तरफ होगा, इधर भी होगा, बाहर भी होगा, अंदर की तरफ भी होगा। इमेजिन करें बेटा। अब हमने सबसे पहले लाइन ऑफ फोर्स बना लिया गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। और आपको याद होगा बेटा गॉसियन सरफेस कैसी होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या सिमेट्रिक मतलब? आइए देखते हैं।
यहां देखिए बेटा कि इस पॉइंट से पास होता हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और हमने समझा गॉसियन सरफेस मतलब इमेजिनरी क्लोज सरफेस। इमेजिनरी क्लोज सरफेस, वो इमेजिनरी क्लोज सरफेस कैन बी अ क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर एंड सो ऑन। हम बेटा यहां बनाएंगे सिलेंडर, यहां से पास होता हुआ ऐसे एक बेटा हम सिलेंड्रिकल बेटा सरफेस बनाएंगे ऐसे, इसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्यों, अभी आप देखेंगे। तो ये जो बेटा हमने सिलेंडर बेटा यहां बनाया है, एक देखिए ये बेटा सिलेंडर बेटा बनाया है, हमारी गॉसियन सरफेस है। ये बेटा हमारी गॉसियन बेटा सरफेस हो गई। अब देखिए अभी गॉसियन सरफेस बेटा कंप्लीटली नहीं हुई। क्यों, क्योंकि ये जो बेटा सिलेंडर हमारे पास बना है ये ओपन है, ऊपर से नीचे से ओपन है, और गॉसियन सरफेस कैसी होती है, क्लोज होती है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऊपर प्लेट लगा देंगे बेटा इसमें, और एक प्लेट नीचे लगा देंगे ऐसे। दो प्लेट लगा दी बेटा हम लोगों ने, हमने दो प्लेट लगा दी बेटा। मान लीजिए आपकी जो सिलेंड्रिकल सरफेस है वो एस है, एक्स है सॉरी, जो बेटा सिलेंडर है वो हमारा एक्स है, जो अपर प्लेट है बेटा मान लो वो वाई है, और जो लोअर प्लेट है मान लो बेटा वो क्या है हमारी जेड है। ठीक, हमने सिलेंडर को एक्स माना, अपर प्लेट को वाई माना, और बेटा लोअर प्लेट को हमने क्या माना है, जेड माना बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते बेटा है, हम कहेंगे जो गॉसियन सरफेस है वो थ्री सरफेस का सम है, कॉम्बिनेशन है। कौन कौन, एक सिलिंड्रिकल, एक प्लेट और एक ही प्लेट, सिलेंडर एक्स, प्लेट वाई और प्लेट जेड बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर यहां पर गॉस लॉ बेटा क्या होता है, ई डॉट डीएस होता है। ई डॉट डीएस ले सकते हैं, ई डीएस कॉस थीटा लिख सकते हैं हम लोग हैं। अब देखिए अगर हमने गॉसियन सरफेस ऐसी मानी होती जिसके सभी पॉइंट पे ई थीटा वेरिएबल है, डीएस अपने आप में वेरिएबल है, एस कितने वेरिएबल होंगे, तीन, हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो सिमेट्री का मतलब ये होता है, जो कि बेटा पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, जिसके सभी पॉइंट पे ई और थीटा कांस्टेंट हो। सिमेट्रिकल सरफेस का मतलब एक ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट पे ई और थीटा कैसा बेटा हो, कांस्टेंट हो। क्या यहां है, आइए चेक करते बेटा है। देखिए ये जो बेटा हमने सिलेंडर बनाया है एक्स, वो बनाया बेटा हमने है आर रेडियस का बेटा, वो बेटा हमने आर रेडियस का बेटा बनाया है। एक बेटा प्लेट बनाई हमने है, और एक प्लेट बेटा ये बनाई है। आइए चेक करते हैं, इसके लिए बेटा गॉस लॉ लगाते हैं। नाउ जैसे आप बोर्ड में अगर लिखना चाहते हैं इसे डेरिवेटिव, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बेटा है, अगला डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में दो बड़े इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बेटा है, एक ये वाला और इसके बाद जो हम शीट चार्ज कराएंगे वो वाला बेटा। नॉर्मली ये बोर्ड में बेटा 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, 1 से 2 मार्क में कहेगा वो कि डिफाइन गॉस लॉ, स्टेट गॉस लॉ, और फिर बाकी मार्क्स में वो कहेगा ड्राइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, या इसके बाद पढ़ेंगे ड्यू टू शीट चार्ज बेटा। तो आप सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, सपोज आप यहां लिख देंगे अज्यूम अ लाइन चार्ज having linear charge density lambda, and also assume a Gaussian surface consisting of a cylinder X enclosed by two plates Y and Z बेटा, इतना यहां लिख देंगे। सोचो इस एरो पे लिख देंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे और इस एरो पे लिखेंगे अप्लाइंग गॉस लॉ। एरो नहीं लगाना आपको, वो तो मैं लगा रहा हूं, आपको लिखना है अप्लाइंग गॉस लॉ। मैंने बेटा पिछले क्लास में विशद में कहा कि आपको क्या करना है, पहले पूरा वीडियो देखना है, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपको समझ ना आ जाए। फिर कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। मैं सब कुछ इसमें बोल रहा हूं और आप बहुत आराम से नोट्स बना पाएंगे बेटा, बिना किसी परेशानी नोट्स बना पाएंगे। नोट्स जरूर बनाए बेटा, वो आपको बार बार रिवाइज करने में हेल्प करेंगे, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे। सो मैंने बता दिया यहां क्या लिखना था आपको, और बेटा यहां क्या लिखना था। पहले यहां लिखेंगे कि टेक ए लाइन चार्ज, और फिर गॉसियन सरफेस की बात करी हमने, फिर यहां पर डायग्राम बनाएंगे, यहां लिखेंगे अप्लाइंग गॉस लॉ। नाउ ये जो बेटा गॉस लॉ हमने लगाया, ये पूरे गॉसियन सरफेस के लिए अप्लाई कर रखे। इस गॉसियन सरफेस में बेटा 3 पार्ट हमारे पास हैं। कौन कौन है, सिलेंडर बेटा हमारे पास है, और 2 बेटा हमारे पास यहां प्लेट्स हैं, 2 बेटा प्लेट्स हमारे पास इसमें है। तो हम लोग क्या कहेंगे बेटा, जब हम एक गॉस लॉ करें ई डॉट डीएस बराबर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम कहते हैं फ्लक्स ऑन अ क्लोज सरफेस। सर्कल का मतलब क्लोज सरफेस। तो इस फ्लक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम कह सकते हैं गॉसियन सरफेस 3 पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। कौन कौन सा, सिलेंडर और 2 प्लेट्स। तो
तो ये जो क्लोज सरफेस बेटा यहां पर है हमारे पास में गॉसियन सरफेस, उसमें 3 पार्ट हैं, एक सिलेंडर है और 2 प्लेट्स हैं। तो हम कहेंगे इस फ्लक्स को जो क्लोज सरफेस पे है उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सरफेस एक्स पे इसको सपोज बोल देंगे E1 डॉट ds, सरफेस वाई प्लेट पे E2 डॉट ds, और प्लेट थर्ड जो बेटा हमारे पास सेकंड प्लेट है, थर्ड सरफेस z वाली, उस पे E3 डॉट ds z क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा E डॉट ds कितना होता है? E ds cos थीटा, तो लिख सकते हैं E1 ds cos थीटा 1, E1 और ds के बीच का एंगल मान लो थीटा 1 है। ऐसे वाई सरफेस बेटा E2 ds cos थीटा 2, और बेटा थर्ड सरफेस z पे बेटा कितना E3 ds cos थीटा 3 बराबर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट बेटा। अब हमें ये देखना है कि थीटा 1 थीटा 2 बेटा थीटा 3 हमारे कितने कितने हैं। आइए 1 बाय 1 देखते हैं बेटा, और साथ साथ यही पता चल जाएगा कि सरफेस हमारी सिमेट्रिक है या नहीं है बेटा। ठीक है, आओ यहां देखो बेटा, सबसे पहले सरफेस एक्स को देखो, सिलेंडर को देखो बेटा। मैंने आपसे कुछ देर पहले क्या कहा, ये सिलेंडर, ये आप ये लाइन चार्ज माने, इसकी लाइन ऑफ फोर्स बेटा ऐसी होगी, यहां ऐसी होगी, यहां ऐसी होगी, यहां ऐसी होगी, हर तरफ बेटा होगी लाइन ऑफ फोर्स, हर तरफ। जैसे कि मैंने कहा कि जो आपके पास ब्रश है, रोलर ब्रश है आपके पास में, कॉम्ब है, सॉरी कॉम्ब है, रोलर कॉम्ब है, तो उसमें, या ब्रश भी उस तरह का कोई हो, तो ब्रश भी देखे होंगे घर में जो सफाई करने के लिए मम्मी यूज करती हैं, खासकर बॉटल साफ करने के लिए ना, बॉटल के अंदर ब्रश डाल के मम्मी साफ करती हैं, देखा होगा आपने। तो वो वाला ब्रश देख लो आप, या सिंपल आप रोलर कॉम्ब देख लो, उसमें जो ब्रिसल्स हैं वो हमारी लाइन ऑफ फोर्स हो गए। अब देखो सर, ये हमने इसके आसपास एक सिलेंडर बनाया, यहाँ पे सिलेंडर बेटा बनाया, ये सिलेंडर बेटा बनाया। अब ये लाइन ऑफ फोर्स यहाँ ऐसे आ रहा है, अब यहाँ पर बेटा ये ऐसे आ रहा है, और यहाँ बेटा है तो देखो सिलेंडर, ये हमारे पास रोलर कॉम्ब है, इसका ब्रिसल ये इस पे ऐसे बेटा आ रहा है। तो आप अगर ध्यान लगाएं तो 2 बातें यहाँ देखेंगे। पहली बात कि सिलेंडर जो है, जो हम सिलेंडर बना रहे बेटा है, वो इस लाइन चार्ज को इनक्लोज कर रहा है सिमेट्रिकली, इक्वल डिस्टेंस पे। मतलब ये सिलेंडर जो बेटा सरफेस है, इसका हर एक पॉइंट इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। इधर सिलेंडर बेटा ये जो है आपका, उसका हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस बेटा यहां पर है। मतलब इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा कैसी है? कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेट नहीं करते बेटा, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बेटा हम बाहर निकाल लेंगे E1 को E मानते हुए। आगे सुनिएगा बेटा, यहां पे जैसे हम देखा सिलेंडर का हर एक पॉइंट जो है इस लाइन चार्ज से इक्वल डिस्टेंस, सिलेंडर का बेटा पोर्शन है, ये सिलेंडर बेटा पोर्शन इस तरह से है, ये मान लीजिए सरफेस है सिलेंडर की, तो ये से इक्वल डिस्टेंस पे, ये इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, ऐसे ये इक्वल बेटा हमारे पास सब कुछ है। तो अब ध्यान लगाइएगा बेटा, यहां पे इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब एंगल देखिए, जैसे इस पॉइंट पे देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, लाइन ऑफ फोर्स है, यहां छोटा सा बेटा सरफेस लें इस तरह से, ds वेक्टर मान लीजिए, तो ds वेक्टर बेटा कैसे होगा? ऐसे होगा। आप जानते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बेटा होता है, तो एरिया वेक्टर राइट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, दोनों में कितना एंगल होगा? 0। भाई पिछले कई सारे क्लास से बेटा बात कर रहे हैं कि अगर 2 हाथ मेरे 2 वेक्टर हैं और इसको बेटा ऐसे घुमाएं तो एंगल बंद हो रहा है, खुल रहा है बेटा? बंद हो रहा है। बंद होते कितना हो जाएगा? 0। तो सेम डायरेक्शन में एंगल 0 होगा, और अपोजिट में बेटा कितना हो जाएगा? 180 एंगल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? राइट। ds वेक्टर बेटा कहाँ है? राइट। तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। ऐसे ही आप कहीं भी देखो बेटा एंगल 0 होगा। अब चाहिए इस पॉइंट पे आओ, ये लाइन ऑफ फोर्स बेटा थी हमारे पास में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब क्या है बेटा, यहाँ पे हम लोग छोटा सा एरिया ले बेटा, इस तरह छोटा बेटा एरिया ले, हम लोग छोटा सा बेटा एरिया ले। अब देखें तो इसको जब हम छोटा सा बेटा एरिया ds लेंगे तो इसका बेटा एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ होगा? लेफ्ट साइड होगा, आउटवर्ड लेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट है, एरिया वेक्टर लेफ्ट है, बताओ दोनों में कितना एंगल हुआ बेटा? 0 एंगल हुआ। तो ऐसे ही 3D में आप सोचिए, कहीं पर भी अगर सिलेंडर ले रहे हैं आप और ये लाइन चार्ज है, सिलेंडर ले रहे हैं, तो हर जगह जो लाइन ऑफ फोर्स होगी और जो एरिया वेक्टर होंगे उनमें एंगल बेटा हमेशा 0 होगा। आप 3D में इस बात को विजुलाइज कर सकते हैं। एंगल 0 होगा, मतलब θ1 बेटा कितना बेटा हमारे पास हो जाएगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और जो एरिया वेक्टर है उसके बीच का जो एंगल है बेटा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, अब इस सरफेस को देखो बेटा, ये जो वाई सरफेस बेटा है, इसका एरिया वेक्टर बेटा कहां की तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। ds वेक्टर बेटा ऊपर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहां की तरफ है? राइट साइड है। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, सारी लाइन ऑफ फोर्स राइट साइड है। बताओ दोनों में कितना एंगल है? 90। तो θ2 बेटा कितना हमारे पास है? 90 एंगल है। ये E2 और ds के बीच का एंगल θ2 जो है बेटा वो 90 है। अच्छा बेटा इस सरफेस को देखो, ये बेटा जो z सरफेस बेटा उसको देखो, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहां की तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहां की तरफ? राइट साइड है। तो बताओ बेटा कितना एंगल होगा इसमें? 90। तो θ3 जो बेटा एंगल होगा z सरफेस पे E3 और ds के बीच का जो बेटा एंगल होगा θ3, वो बेटा कितना होगा हमारे पास? 90 होगा। आइए वैल्यूज पुट करते हैं बेटा इसमें। यहां देखिए E1
ये सरफेस बेटा फील्ड थी, उसको हमने ई माना हुआ है, तो E1 को बेटा हमने ई लिखा। θ1 बेटा हमने कितना माना है 0, cos 0 कितना होगा 1, तो हमने नहीं लिखा उसको। और ये क्या बचा ds, यहां ये तो cos 0 1 हो गया, E1 बाहर E हो गया, तो ये ds बचा। और ये सरफेस बेटा क्या बची हमारे पास में x बची बेटा, ये देखिए, तो उसको हमने यहां लिखा ऐसे, तो E1 को E लिखा, cos 0 1 हो गया, ds बचा ds लिखा, और x बचा बेटा x लिख दिया हमने यहां पे। अच्छा यहां देखो, इस वाले देखो बेटा, θ2 कितना है 90, cos 90 कितना होगा 0, तो cos 90 0 लिख दिया सीधे बेटा। ऐसे ही बेटा θ3 कितना 90, तो यहां पुट करोगे z वाले पे, cos 90 कितना होगा 0, तो बेटा हमने 0 लिख दिया। क्या बचा बेटा यहां बता, q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिया हमने। नाउ इंटीग्रल ds मतलब टोटल एरिया किसका, सरफेस x का, और सरफेस x बेटा हमारे पास कौन है, सिलेंडर बेटा है। सिलेंडर की रेडियस बेटा हमने कितनी मानी है r, लेंथ बेटा l ले लो आप, यहां पे लेंथ को बेटा l ले लो आप, तो सिलेंडर की रेडियस r मानी है। r उस पॉइंट p का डिस्टेंस भी कह सकते हो जहां फील्ड निकालना है, और l हमने बेटा इसकी लेंथ मान ली इस इमेजिनरी सिलेंडर की। बेटा ध्यान रखिए गॉसियन सरफेस कैसी होती है, इमेजिनरी होती है, तो ये इमेजिनरी सिलेंडर है, वो चाहे डॉटेड बनाए चाहे सॉलिड बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गॉसियन सरफेस हमेशा इमेजिनरी होगी बेटा। तो हमने ये गॉसियन सरफेस बना ली, यहां पे लेंथ l की, रेडियस r की बेटा। तो सिलेंडर का एरिया सबको याद होगा कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई RL, तो क्या मिला E, और ये एरिया कितना हुआ 2 पाई RL इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं q इनसाइड की। देखिए इस रॉड की बात करें तो ये तो इनफाइनाइट रॉड है, ऊपर नीचे बेटा बहुत लंबी रॉड है, बहुत दूर तक रॉड बेटा है, तो बहुत दूर तक है, तो इस पे बहुत बड़ा चार्ज होगा, और हम सारे चार्ज हमें नहीं लेना है, हमें कौन सा चार्ज लेना है, यहां पे बेटा चार्ज हमें कौन सा लेना बेटा है, वो जो इनक्लोज्ड है, जो इनक्लोज चार्ज है उसकी बात करना सिर्फ हमको। इनक्लोज चार्ज कौन सा होगा, वो जो इस सिलेंडर के अंदर बंद होगा, मतलब रॉड पे यहां से लेके यहां तक का चार्ज बेटा, ये चार्ज लेना है। रॉड की इस लेंथ पे जो चार्ज प्रेजेंट बेटा वो लेना हमको है। वो कैसे लेंगे, देखिए हम जानते बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी, हम जानते बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी, पिछले क्लास में पढ़ा बेटा हमने, पिछले क्लासेस में पढ़ा हम लोगों ने, क्या होता है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, या बोल सकते हैं इनक्लोज चार्ज बाय इनक्लोज लेंथ, या हाफ चार्ज बाय हाफ लेंथ, जैसी जरूरत है वैसा बोल सकते हैं। तो जो इनक्लोज चार्ज होगा विद इन गॉसियन सरफेस अपॉन इनक्लोज लेंथ विद इन गॉसियन सरफेस, वो क्या होगा लैम्डा होगा। तो बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो यहां q इनसाइड बचेगा, यहां लैम्डा बचेगा, और ये l इनसाइड साथ में आ गया इसके। l इनसाइड वो लेंथ है जो बंद है गॉसियन सरफेस के अंदर, और गॉसियन सरफेस के अंदर जो लेंथ बंद है बेटा उसको हमने कितना माना हुआ है l माना हुआ है, तो l इनसाइड को हम l पुट कर देंगे। ये q इनसाइड आ गया, q इनसाइड मतलब वो चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर बंद है बेटा, इसके अंदर जो बंद चार्ज है बेटा वो है हमारे पास में। सो अब देखो सर यहां पे इस वैल्यू को हम उठा के यहां सब्स्टिट्यूट बेटा कर देंगे, तो क्या मिलेगा E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू q इनसाइड, q इनसाइड बेटा कितना लैम्डा l, तो हमने बेटा इसको पुट कर दिया, इसको बेटा पुट कर दिया यहां पे देखिए लैम्डा l, और नीचे बेटा कितना था एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। अब यहां बेटा कुछ कैंसिल होगा, क्या बेटा कैंसिल होगा, l हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, इसमें l कैंसिल हो गया, तो कितना बचा लैम्डा, और ये नीचे आ गया बेटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, आंसर आ गया बेटा। और इसको आप थोड़ा कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो जब 2 ऊपर नीचे आएगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 एप्सिलॉन बेटा कितना होता है k, और 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 ऊपर आएगा, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 2k लैम्डा बाई r, आप इसको याद कर लें। अच्छा दोनों ठीक है, जैसे मर्जी आपकी बेटा या हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आ गई ड्यू टू लाइन चार्ज की। अगर आप पिछले लेक्चर्स देखेंगे बेटा तो उसमें आप देखेंगे हमने फॉर्मूला पहले भी ड्राइव कर रखा है, हल्का फुल्का ड्राइव, ज्यादा ड्राइव नहीं, वो डेरिवेशन बोर्ड में नहीं है बेटा, तो वो हमने कुलाम्स लॉ से कर रखा है, आप पीछे से देखेंगे एक बार जाके, तो ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, लेकिन ये डेरिवेशन बेटा है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बेटा, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है, इसको अच्छे से लिखिएगा, बढ़िया से लिखिएगा। आगे चलते बेटा है, और इस गॉस लॉ का बेटा हम लास्ट डेरिवेशन की बात करते हैं।
बेटा हम बात करने वाले हैं अब शीट चार्ज की। शीट चार्ज क्या है? जैसे आपके सामने बोर्ड है बेटा, तो बोर्ड इज लाइक अ शीट, और इस शीट पे हमने चार्ज दे रखा है बेटा, पूरे पे सोचिए, पूरे पे चार्ज दे रखा है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे इसे? शीट चार्ज बोलेंगे। और हमें अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये शीट चार्ज इनफाइनाइट है। बोर्ड मान लो ऊपर बहुत बड़ा, नीचे बहुत बड़ा, राइट बहुत बड़ा, लेफ्ट बहुत बड़ा बेटा, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा बेटा है बोर्ड, ये बोर्ड बहुत बड़ा है, और इस बहुत बड़े बोर्ड पे चार्ज है, और उस चार्ज की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अभी आप समझने के लिए थोड़ा सा देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास डस्टर जो है सरफेस बेटा, ये हमारी शीट है, और शीट पे बेटा हमें चार्ज दे रखा है, और हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम फाइंड करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट चार्ज। अब हम गॉस लॉ लगाएंगे बेटा, आप जानते हैं गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, और गॉस लॉ के स्टेप्स आपको याद होंगे बेटा, कैसे अप्लाई करते हैं? सबसे पहले बनाते हैं लाइन ऑफ फोर्स, ध्यान कर लीजिएगा, रट लीजिएगा चीजों को। सबसे पहले बनाते बेटा हम लोग लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स के बाद में गॉसियन सरफेस बनाएंगे हम लोग, जो सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक फिर से देखेंगे एक बार, और फिर हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे बेटा। मैंने इसको रब नहीं किया बेटा, क्योंकि इसका बहुत कुछ पार्ट पिछले से कॉमन है, तो आपको याद करने में बड़ी हेल्प मिल जाएगी बेटा, समझने में भी बड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जिससे आपको समझने में बहुत हेल्प मिल जाए, और ये पोर्शन काफी कुछ यूज हो जाए। देखिए एक ही आना है आपको डेरिवेशन, दोनों तो आना नहीं है, तो एक कॉमन चीज लिखा देता हूं काफी हद तक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जिससे समझने में दिक्कत भी कम होगी, याद करना भी बहुत आसान होगा आपको। अब हम शीट की बेटा फील्ड निकालने वाले हैं। देखिए देखिए यहाँ पे हमारे पास बेटा सपोज करिए ये शीट ऑफ चार्ज बेटा, ये बेटा शीट ऑफ चार्ज है, थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं फिर से, ऐसे। और इससे बेटा हमारे पास में इस तरह से बेटा चार्ज दे रखा है हमने। देखिए ये ऐसे रखी है, लेकिन आप जानते हैं बोर्ड पे ऐसे तो हम दिखा नहीं सकते, 3D में कैसे दिखाएंगे, है ना? एक 3D की चीज है, बोर्ड 2D है, तो दिखाना काफी मुश्किल होता है, तो हमने कुछ इसको ऐसे बना लिया। अब हम इसकी फील्ड निकालना चाहते हैं, सपोज इस पॉइंट है बेटा, कैसे निकालेंगे? तो पहला स्टेप क्या है? लाइन ऑफ फोर्स बनाएंगे। तो लाइन ऑफ फोर्स कैसे बनाएंगे? एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? टेस्ट चार्ज। हम टेस्ट चार्ज लेंगे, उससे हम लाइन ऑफ फोर्स बनाएंगे। सपोज हम टेस्ट चार्ज यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, तो ये वाला चार्ज को रिपेल करेगा, ये चार्ज ऐसे रिपेल करेगा, ऐसे, इस रिपेल होके ऐसे जाएगा। एक छोटा टेस्ट चार्ज यहां रखोगे तो रिपेल होके ऐसे जाएगा, जिस रास्ते पे जाएगा उसे लाइन ऑफ फोर्स बोलेंगे, और वो बेटा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। यहां रखोगे तो सर ऐसे जाएगा, यहां रखोगे सर तो ऐसे जाएगा, ये सब लाइन ऑफ फोर्स होंगी, और लाइन ऑफ फोर्स अपने आप में डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी। और यहां रखोगे तो बेटा इस तरह जाएगा, ऐसे पीछे ऐसे जाएगा बेटा, यहां रखोगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। साथ साथ यही मान लेते हैं कि यहां चार्ज डेंसिटी सिग्मा बेटा है, इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सिग्मा आपको सबको याद होगा बेटा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। अब वापस आइए, इसको फिजिकली देखिए, ये आपके पास में शीट है, इस पर चार्ज मान लीजिए बेटा, इसकी लाइन ऑफ फोर्स बनाना है, तो एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, रिपेल होगा, रिपेल होके ऐसे आएगा, तो बेटा ये लाइन ऑफ फोर्स होगी, तो ये लाइन ऑफ फोर्स सारी ऐसी होगी। अगर यहां रखोगे तो ऐसे जाएगा, तो ये लाइन ऑफ फोर्स होगी। क्लोजेस्ट फिजिकल एग्जांपल जैसे कि टूथ ब्रश करते हैं आप, तो टूथ ब्रश में ब्रिसल्स होते हैं, या शू ब्रश करते हैं, शू ब्रश में ब्रिसल्स होते हैं। आप सोच लो जो ब्रश है हमारा वो शीट है, शीट ऑफ चार्ज है, और जो ब्रिसल्स निकल रहे हैं वो लाइन ऑफ फोर्स है। और आपने ऐसा ब्रश देखा होगा जिसके दोनों तरफ ब्रिसल्स होते हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी, तो वो ब्रश सोचिए आप, चाहे वो शू ब्रश हो या टूथ ब्रश हो। आप सोचिए जो ब्रश है वो आपका शीट है, और जो ब्रिसल्स निकल रहे हैं उसमें, जो ना कांटे कांटे से निकल रहे हैं, ब्रिसल्स कहते हैं उसे, BRISTLS, ब्रिसल्स कहते हैं। तो जो ब्रिसल्स निकल रहे हैं बेटा है वो लाइन ऑफ फोर्स है। तो लाइन ऑफ फोर्स बेटा यहाँ इधर ऐसी होगी, यहाँ बेटा ऐसे, इमेजिन कर लिया। अब बात करते हैं गॉसियन सरफेस की। तो गॉसियन सरफेस ऐसे बनाएंगे जो बेटा सिमेट्रिक हमारे पास हो, जो बेटा सिमेट्रिक हो। सिमेट्री का मतलब समझते हैं, बता चुका हूं, जिसके सभी पॉइंट पे ई और थीटा कैसा हो? कांस्टेंट हो। ये बात पहले बार बार हो चुकी है। अब कैसे बनाएंगे बेटा? हमें सपोज बेटा यहां फील्ड निकालना थी बेटा, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक सिलेंडर बनाएंगे। सिलेंडर क्यों, मैं लॉजिक बताऊंगा बेटा आपको। अब सोचिए सिलेंडर कैसे बनाएंगे। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास में ये शीट ऑफ चार्ज है हमारा टेस्टर, और मेरा हाथ वो सिलेंडर बेटा है, ये सिलेंडर बेटा है। और सोचिए सिलेंडर हमने ऐसे लाए यहाँ पे, लेट अज्यूम, और सिलेंडर को हम सोचिए इसके अंदर से पास करा सकते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, ये देखिए मेरा हाथ, दोनों हाथ देखिए बेटा, ये सिलेंडर मेरा हाथ बेटा है,
और ये जो है बेटा शीट ऑफ चार्ज है, तो ये सिलेंडर ऐसे बनाया बेटा हमने, तो ये इधर दोनों तरफ बेटा सिलेंडर है, जितना इधर है शीट के उतना ही बेटा इधर है। ये मेरा पूरा हाथ सिलेंडर है और इस सिलेंडर को हम गॉसियन सरफेस बोलने वाले हैं। ये हमारा हाथ जो है बेटा सिलिंड्रिकल हाथ, देखिए ना, ये ऐसे करके बना लिया, मैं सिलेंडर बना लिया, ये सिलिंड्रिकल हाथ हो गए, ये हमारा गॉसियन सरफेस बेटा हमारे पास हो गया, और ये शीट ऑफ चार्ज हो गया, लेट्स अज्यूम। ठीक, अब यहां देखिए सर आप कि हम सिलेंडर बेटा ऐसे बनाएंगे, ऐसे। ये बेटा देखिए सिलेंडर हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, ये बेटा सिलेंडर बन गया हमारा। आप समझ गए होंगे बेटा। अब जो सिलेंडर बेटा बना आप जानते हो वो तो हॉलो होगा, इमेजिनरी हॉलो सिलेंडर होगा, क्लोज तो है नहीं। गॉसियन सरफेस हमेशा कैसी होती है, क्लोज होती है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पे इसको यहां पर एक प्लेट लगा देंगे और एक प्लेट बेटा यहां लगा देंगे। तो मान लेते हैं बेटा हम लोग कि जो सिलेंडर बेटा हमारे पास है वो x है बेटा, लेट अस अज्यूम। ये वाली प्लेट मान लो बेटा हमारे पास y है बेटा, y है, और ये प्लेट भी मान लो बेटा हमारे पास क्या बेटा है, y बेटा है। इमेजिन कर पा रहे बेटा। तो हमने कहा कि ये हमारी शीट हो गई, इसमें सिलेंडर डाल के बेटा पास करा दी, जितना इधर उतना बेटा इधर हमारे पास है। ये इमेजिन सिलेंडर हमारे पास में गॉसियन सरफेस कितना बिहेव करेगा ना। गॉसियन सरफेस बेटा क्या होगी, सम ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस एंड बेटा टू प्लेट्स हमारे पास होंगे। अब सिमेट्री कैसे बेटा वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करोगे, इस एरो पे बेटा बोर्ड के लिए डेरिवेशन करते हुए क्या लिखोगे, अज्यूम अ शीट ऑफ चार्ज हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड ऑल्सो अज्यूम अ गॉसियन सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर x enclosed by two plates y and I'm sorry y and z, not y बेटा, z, y and z, each of area a बेटा। फिर से बोल देता हूं, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी टू शीट चार्ज ड्राइव करते हुए आप क्या करो बेटा, यहां एरो पे क्या लिखोगे, अज्यूम अ शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड ऑल्सो अज्यूम अ गॉसियन सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ सिलेंडर x enclosed by two plates y and z each of area a। अब यहां लिख दिया, ये डायग्राम बना दिया आपने। फिर आप आगे बढ़े, इस एरो क्या लिखोगे, अप्लाइंग गॉस लॉ। गॉस लॉ बेटा हमें पता है कि फ्लक्स, इसे हम फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन क्लोज सरफेस इज q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देख रहे हैं बेटा जो गॉसियन सरफेस है वो तो सम है 3 सरफेस का, एक हमारे पास सिलेंडर का बेटा और 2 प्लेट्स का। तो हमने क्या कहा, जो क्लोज सरफेस से फ्लक्स है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सिलेंडर x पे इसी को लिखा, बस E को E1 लिखा, x लिखा, और प्लेट y लिखा बेटा हम लोगों ने, ठीक है। और तीसरा बेटा ये बेटा प्लेट z प्लेट दिया। तो इसी फ्लक्स को बेटा हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिलेंडर x, प्लेट y और प्लेट z पे। और ऑफ कोर्स वहां सोचा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो सकती है, तो E1 E2 E3, इसी को E1 E2 E3 दिया, इसको टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। और ऑफ कोर्स हम जानते हैं a डॉट b वेक्टर बेटा कितना होता है, ab cos थीटा, तो E1 डॉट ds कितना होगा, E1 ds cos थीटा 1, थीटा 1 E1 और ds के बीच का एंगल है। फिर ऐसे E2 ds cos थीटा 2 एंड सिमिलरली बेटा E3 ds cos थीटा 3 इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सर बारी है हमारी इन तीनों एंगल को निकालने की बेटा, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं बेटा, हम लोग y सरफेस पे आते हैं बेटा, फिर हम z पे आएंगे बेटा, फिर हम x पे आएंगे। सरफेस 1 हमारा x है जिस पे एंगल थीटा 1 मानेंगे। पहले मैं इसको रब कर देता हूं। अब यहां पर इस सरफेस पे एंगल हम थीटा 1 मानेंगे, इस सरफेस पे एंगल हम थीटा 2 मानेंगे, और इस सरफेस पे एंगल हम कितना मानेंगे, थीटा 3 मानेंगे बेटा। आइए पहले थीटा 2 थीटा की बात करते बेटा। देखिए ये जो प्लेट है बेटा हमारे पास सिलेंडर की, देखिए मेरा ये हाथ है, मैंने याद करो मैंने क्या कहा बेटा, ये मेरे 2 हाथ जो है सिलेंडर बना रहे, ये प्लेट हो गई बेटा। अब यहां हमने, ये शीट है, सॉरी शीट प्लेट एक ही बात है। यहां बेटा हमने सर्कुलर प्लेट लगा रखी है एरिया ए की बेटा, यहां ऐसे बेटा, ऐसे, तो वो ये दिख रहा है आपको।
नाउ यहां पर बेटा हमने इसका अगर एरिया वेक्टर ले बेटा तो वो आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो इस सरफेस की बेटा कहां होगा? राइट साइड होगा। तो डीएस वेक्टर बेटा हमारा कहां की तरफ बेटा होगा? राइट साइड होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से कैसा होता है? परपेंडिकुलर भाई। तो ये सरफेस बेटा जो हमारे पास है, तो इसका ये सरफेस यहां ऐसे रखी हुई है, तो इसका परपेंडिकुलर बेटा कहां की तरफ होगा? राइट साइड, डीएस वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स से आती है, वो भी राइट होगी। दोनों में कितना एंगल हुआ? 0। भाई कई बार हो चुका है कि दो हाथ हैं, दो वेक्टर हैं, दोनों में एंगल 90 है, इसको ऐसे घुमाएंगे तो एंगल बंद होगा, और बंद हो कितना हो जाएगा? 0। तो सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो इस प्लेट पे बेटा सब जगह एंगल कितना बेटा हो जाएगा? 0। तो θ2 बेटा बताओ कितना हो गया हमारा? 0 डिग्री हो गया। क्लियर हुई बात बेटा? गुड। आगे सुनो बेटा, अब इस पे आओ। यहां बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, लाइन ऑफ फोर्स ये है, तो लेफ्ट हो गई बेटा ये। इस सरफेस का बेटा एरिया वेक्टर जो होगा लेफ्ट साइड होगा, डीएस वेक्टर बेटा लेफ्ट साइड होगा। आउटवर्ड नॉर्मल हमें अंदर का भी नहीं लेंगे, हमेशा बाहर की तरफ लेंगे। इसके लिए पिछले लेक्चर्स देखें बेटा आप, हम लोगों ने काफी बार इस पे एम्फेसिस दिया है। सो यहां पे ये बाहर की तरफ होगा एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट है, कितना एंगल हुआ बेटा? 0। तो θ3 बताओ बेटा कितना हो गया? बताओ। 0 डिग्री हो गया। अब बेटा जरा आप सिलेंडर को देखो बेटा, सिलेंडर ऐसे रखा हुआ, देखिए मेरा हाथ बेटा सिलेंडर है बेटा, मेरा हाथ बेटा सिलेंडर बेटा, ये शीट है, ऐसे सिलेंडर बेटा रखा हुआ है, ठीक। अच्छा, जो लाइन ऑफ फोर्स होगी बेटा वो ऐसे बेटा है, इधर यहां ऐसे है और यहां बेटा ऐसे है, ये लाइन ऑफ फोर्स हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ऐसे है और यहां ऐसे बेटा है। अगर मेरे सिलेंडर को, इस हाथ को देखें आप, ये सिलेंडर बेटा ये वाला इधर वाला पोर्शन देखें, क्योंकि मुझे इस हाथ से बताना है, वरना ये ऐसे लगे रहना चाहिए था, है ना, ये यहां लग रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे बताना है इस हाथ से, तो मैंने सिर्फ इस हाथ को लगा रखा हूं। इसको इमेजिन करिए साथ साथ। ये जो सिलेंडर बेटा हमारे पास है, इसका एरिया वेक्टर कहां की तरफ होगा? आउटवर्ड, ऊपर की तरफ होगा। यहां पे कैसे होगा? इधर होगा। यहां कैसे होगा? नीचे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये है, ये लेफ्ट साइड बेटा ऐसे है, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा लेफ्ट साइड है, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, ये एरिया वेक्टर हुआ, कितना एंगल हुआ? 90। अगर सिलेंडर के इस पॉइंट पे देखें तो ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऐसे होगा आपकी तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगा बेटा, दे रखा है यहां सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, कितना एंगल होगा? 90। इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर में कितना एंगल होगा? 90। तो इस पूरे सरफेस पे कहीं भी जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में कितना एंगल होगा? 90। ऐसे ही जो इधर वाला पार्ट बचा बेटा, उसको देखो आप कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर बेटा कहां होगा? ऊपर होगा। तो एरिया वेक्टर ऊपर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुई, कितना एंगल हुआ? 90। तो सब जगह बेटा पूरे सरफेस पे एंगल कितना होगा? 90। तो इस पूरे सिलेंडर पे बेटा कितना एंगल हुआ? 90 हो गया। सिमेट्री का मतलब बेटा यही है कि पूरे सरफेस पे एक जैसी कहानी बेटा, है ना। थीटा 0 है तो 0 हो, 90 है तो 90 हो। सिमेट्री का मतलब दो बातें होती, मैंने आपको बताया जब हम सिमेट्री वर्ड यूज करते हैं, जब हम कहते हैं गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक हो बेटा, तो दो बातें यहां होती हैं। पहली बात कि थीटा एक सिंगल एंगल हो सब जगह पर, 90 हो, 0 जो भी हो, और ई कांस्टेंट बेटा। अब आगे बढ़ते बेटा, हम इसमें पुट करते बेटा। देखो ये जो सरफेस हमारे पास बेटा है, सरफेस 1 मतलब x है, जिस पे एंगल कितना है? 90 है। तो बेटा cos 90 कितना हो जाएगा बताओ यहां पे? 0। तो इसको हम बेटा 0 रख देंगे, सीधे रख दिया cos 90 0। यहां समझ में आ रहा है एग्जामिनर को कि थीटा 90 है तो cos 90 सीधे 0 होगा। प्लस नाउ ये सरफेस बेटा जितनी दूर इधर है उतनी दूर ये वाली है, तो कहा जा सकता है जो मैग्नीट्यूड यहां पर होगी फील्ड की, वही मैग्नीट्यूड यहां होगी। इसलिए हमने दोनों तरफ सिलेंडर को बराबर लिया बेटा, दोनों तरफ बेटा बराबर हमने लिया। जैसा राइट लिया बेटा वैसा ही हमने उतना ही लेफ्ट लिया, तो जो फील्ड यहां होगी वही बेटा फील्ड यहां होगी। तो इसको सिंपल बेटा हम क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे बेटा। अच्छा, अब ये देखो बेटा हमारे पास ये 0, cos 0 कितना हो जाएगा? 1। तो सीधे 1 लिख दिया। अच्छा, यहां क्या बचेगा बेटा हमारे पास में? देखिए ये बचेगा y ds प्लस ऐसे बेटा ये वाला E3 को कितना बेटा मानेंगे? E, यहां सेम था बेटा E इंटू cos 0 बेटा कितना होता है? 1। तो यहां कितना बेटा बचेगा? ये इंटीग्रल ds ऑफ z इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ लास्ट समझिएगा बेटा, इंटीग्रल ds मतलब क्या? टोटल एरिया इसकी बात हो रही है, किस सरफेस की? y सरफेस। y सरफेस बेटा कौन सा वाला? ये वाला है। इसका एरिया हमने कितना माना था बेटा? शुरुआत में a मान लिया था हम लोगों ने। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये e इंटू ए,
ये एरिया ए हो जाएगा पूरा बेटा। वाई सरफेस का बेटा एरिया कितना हो जाएगा ए। ऐसे बेटा ये जेड सरफेस का एरिया डीएस है, ये वाला एरिया जेड सरफेस वो भी सेम है, तो उसको भी लिख सकते हैं ई इंटू ए। ई इंटू ये पूरा एरिया बेटा कितना हो जाएगा ए इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहां याद रखना बेटा ई ए प्लस ई ए बेटा कितना हो जाएगा 2a। इसको हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे, स्पेस कम होने की वजह से बेटा, तो हम सीधे लिख लेंगे। अब देखिए यहां पर हमारे पास सिग्मा है, तो हम कहेंगे फ्रॉम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय एरिया इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय ए इनसाइड। भाई सिग्मा बेटा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया कह दो, या इनक्लोज चार्ज बाय इनक्लोज एरिया कह दो, या हाफ चार्ज बाय हाफ एरिया, जैसी जरूरत बेटा हमको। इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्यू इनसाइड बेटा यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास में सिग्मा इंटू ए इनसाइड, सिग्मा इंटू ए इनसाइड। अब ध्यान लगाओ बेटा, देखो जैसे बेटा ये शीट ऑफ चार्ज था, ये शीट ऑफ चार्ज था, ये सिलेंडर मैंने इसमें से ऐसे डाला और इधर भी निकल के आ गया बेटा, ठीक। यहां देखिए प्लेट लगी थी सर्कुलर एरिया की, और इधर भी सर्कुलर प्लेट थी, इधर भी एरिया की बेटा। ना जब सिलेंडर डाल ले हो यहां से, तो जो बड़ी सी शीट है ये डस्टर बड़ी शीट मान लो, बहुत बड़ी शीट है, तो जब यहां डाल ले हो तो कितना एरिया इनक्लोज करेगा? उतना ही जितना कि सिलेंडर का एरिया बेटा यहां पे है। देखिए ये वाला एरिया इनक्लोज होगा। यहां देखिए बोर्ड पे ये बेटा शीट ऑफ चार्ज है बड़ी सी, ये जब सिलेंडर इसके अंदर डाला तो इस पूरे एरिया को थोड़ी इनक्लोज करेगा, ये इतना एरिया इनक्लोज करेगा जहां सिलेंडर आ रहा है, ये वाला एरिया बेटा इनक्लोज करेगा, ये वाला एरिया, और ये एरिया इसके बराबर होगा। तो ये जो गॉसियन सरफेस है ये शीट का पूरा एरिया थोड़ी इनक्लोज कर रही है, सिर्फ इतना एरिया इनक्लोज कर रहा हो, ये इसके बराबर है, और ये कितना बेटा बोलो ए। तो हम कहेंगे जो ए इनसाइड बेटा यहां पर है वो ए के बराबर होगा, तो सिग्मा इंटू ए कह दिया हमने, ये सिग्मा इंटू ए कह दिया। ना इस इक्वेशन को बेटा ए मान लो, 1 मान लो। अब हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट इन 1, सब्स्टिट्यूट इन 1 बेटा कह दे, यहां पुट कर दे, तो ई ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, और क्यू इनसाइड बेटा कितना निकाला हमने बोलो सिग्मा ए, तो सिग्मा ए बाई यहां क्या था बेटा एप्सिलॉन नॉट, नीचे लिख दे, तो ई कितना हो जाएगा हमारे पास में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद कर लीजिए कि जो शीट ऑफ बेटा चार्ज है उसकी फील्ड कितनी होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट में कहीं डिस्टेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फील्ड बेटा कैसी है? कांस्टेंट फील्ड है। तो बेटा जो शीट ऑफ चार्ज होती है वो कांस्टेंट फील्ड प्रोड्यूस करती है, जो शीट ऑफ चार्ज बेटा होती है वो कांस्टेंट फील्ड प्रोड्यूस करती है, इस बात को मेमोराइज कर लीजिए। अब यहां से बेटा एक चीज और देख लीजिए बेटा, इसमें एक्चुअली 2 टाइप्स होते हैं शीट में बेटा, शीट में 2 टाइप्स होते हैं बेटा। पहले बात इसलिए नहीं करी मैंने, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन 2 शीट होती हैं। अच्छा उससे पहले मैं एक बार फिर से थोड़ा सा इसको रिवाइज करा दूं बेटा कि आपको लिखना कैसे है। जैसे एक हल्का सा रिव्यू देख लो बेटा। सबसे पहले शीट ऑफ चार्ज की फील्ड निकालना है, इस एरो पे क्या लिखोगे? अज्यूम अ लार्ज शीट ऑफ चार्ज विद चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड ऑल्सो अज्यूम अ गॉसियन सरफेस consisting of a cylinder X enclosed by 2 circular plates Y and Z, each of area A। डायग्राम बनाओगे ये वाला, इसके बाद ये लिखने के बाद यहां डायग्राम बनाओगे, यहां बेटा क्या लिखोगे? अप्लाइंग गॉस लॉ, 3 मार्क्स पक्के आपके 100%। अच्छा मैं क्या कह रहा था बेटा यहां पे कि 2 टाइप्स यहां होते हैं। अब बात कर लेते 2 टाइप्स क्या होते हैं। जैसे हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज, इसका मतलब सिंगल शीट ऑफ चार्ज। सिंगल शीट ऑफ चार्ज को हम नॉन कंडक्टिंग भी कहते हैं कई बार, काफी लोग। कैसे? जैसे डस्टर है, हम जानते हैं डस्टर कंडक्टिंग नहीं है, प्लास्टिक क्या है बेटा? कंडक्टिंग नहीं है। तो अगर इस पे हम यहां चार्ज देंगे तो वो क्या इस तरफ आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, जहां है वहीं रहेगा। तो इसमें कितने शीट बनेंगे? 1। हाँ अगर हम इधर दें तो 2 बन जाएंगे,
लेकिन अगर हम यहां दें एक तरफ तो एक ही बनेगा। तो अगर कहीं एग्जामिनर ने या किसी ने कहा भाई कि नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज है, तो उसका मतलब वो सिंगल शीट की बात कर रहा है। तो जहां बेटा आपने ये शीट ऑफ चार्ज लिखा, तो इसमें आप यहां पे सिंगल वर्ड लिख सकते हैं, सिंगल शीट ऑफ चार्ज, या नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल शीट ऑफ चार्ज और नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज। तो ये हमने जो बेटा डेरिवेशन किया, जो फॉर्मूला निकाला, वो सिंगल शीट ऑफ चार्ज का निकाला या नॉन कंडक्टिंग का निकाला, और वो ऑब्वियस भी था, वो सिंगल शीट है। नॉन कंडक्टिंग मैंने थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा बता दिया। अच्छा, अगर यही मान लीजिए एक कंडक्टिंग बॉडी होती, डस्टर मान लो मेटल का बना होता, तो उसमें दो सरफेस हैं, ऑफ कोर्स होंगी दो सरफेस। लेकिन अगर हम यहां बेटा कुछ चार्ज देंगे तो क्या वो यहां रहेगा? नहीं। हम जानते हैं कंडक्टिंग है, वो इस तरफ भी आ जाएगा। तो अगर ये मेटल होता, ये कंडक्टिंग होता, तो चार्ज इस तरफ भी बेटा आता और इस तरफ आता, दोनों तरफ बेटा फिर चार्ज आता। कंडक्टिंग में दोनों साइड बेटा चार्ज हमारे पास आएगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। सो फिर वो डबल शीट हो जाएगी। तो अगर आप ड्राइव करें तो फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डबल शीट ऑफ चार्ज या कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज। एक और डेरिवेशन से बनता है, और वो 99% सेम होता है। मैं बताता हूं कैसे। डबल शीट का या कंडक्टिंग शीट का जो डेरिवेशन बेटा है, वो बिल्कुल ऐसे ही होता है, 99% सेम। फॉर्मूले में थोड़ा डिफरेंस आएगा, बताऊं कैसे, पूरा बता रहा हूं बेटा। एक बार आप एक याद करेंगे, दूसरा उसके टर्म्स में याद कर लेंगे। अब अगर कंडक्टिंग शीट है या डबल शीट है, कंडक्टिंग और डबल, चाहे तो कंडक्टिंग वर्ड सर यहां लिख दें या डबल लिख दें आप, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज और डबल शीट ऑफ चार्ज। आप कैसे बनाओगे इसको? कुछ ऐसे बनाओगे बेटा आप। तो ये डबल शीट ऑफ चार्ज बेटा शो हो गई थोड़ी सी। जैसे सोचिए कॉपी का, आप मोटी सी कॉपी है, डस्टर का शेप कैसे बनाएंगे बोर्ड पे? कुछ ऐसे ही बनाएंगे आप। तो पहले वो बेटा शीट ऑफ चार्ज बनाएंगे। अगर डेरिवेशन आप करेंगे सेम वैसे ही करेंगे जैसे किया है। आप एक शीट ऑफ चार्ज बनाएंगे इस तरह से, लाइन ऑफ फोर्स बनाएंगे जैसे पहले बनाई थी, और यहां पर आप फिर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। सारी कहानी बेटा सेम लिखेंगे यहां तक, कोई इसमें फर्क नहीं होगा ना। यहां तक की कहानी जैसे पहले थी बेटा बिल्कुल वैसे ही होगी। तो फर्क कहां आएगा? इनक्लोज चार्ज बेटा यहां आएगा। कैसे आएगा? और देखो बेटा, जब ये सिलेंडर डालने होंगे बेटा, सोचो जैसे ये शीट ऑफ चार्ज बेटा है, इस तरफ भी है। तो जब मैं ये सिलेंडर, मान लो ये गॉसियन सरफेस है, जब इसके अंदर डालूंगा तो एक तो एरिया यहां इनक्लोज होगा और एक एरिया बेटा यहां इनक्लोज होगा। तो दो एरिया इनक्लोज होंगे, तो एक चार्ज यहां इनक्लोज होगा, एक चार्ज यहां इनक्लोज होगा। तो जो चार्ज इनक्लोज होगा वो एक जगह नहीं होगा बेटा, दो जगह होगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो हम कहेंगे यहां जो चार्ज इनक्लोज होगा बेटा वो कितना होगा? एक सिग्मा ए इस साइड पे और एक सिग्मा ए इस साइड पे। तो बेटा वो कितना हो जाएगा बोलिए? तो ये 2 सिग्मा ए हो जाएगा। एक इस तरफ और एक इस तरफ, एक यहां चार्ज इनक्लोज होगा सिलेंडर डालते हुए और एक यहां, तो ये 2 सिग्मा ए हो जाएगा। अब 2 सिग्मा ए बेटा पुट करोगे आप यहां पे, तो 2 क्या करेगा? कैंसिल। तो बताओ बेटा आंसर क्या मिल गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। बिल्कुल देखिए ना, लगभग सेम डेरिवेशन है, बस थोड़ा सा बेटा यहां पर चेंज आया हल्का सा बेटा। तो 99% सेम है, फॉर्मूला बेटा डिफरेंट है। आप देख सकते हैं ये जो फील्ड आई पिछले वाले केस के बेटा कितनी आई? डबल आई। वहां हाफ था, यहां नहीं है बेटा, ठीक है। वहां पे 2 था ना नीचे, हाफ फैक्टर 1/2। तो ये डबल फील्ड हो गई उसकी। तो डबल शीट होगी तो डबल फील्ड भी होगी बेटा, मेमोराइज कर लें। सिंगल शीट और नॉन कंडक्टिंग एक जैसे मानेंगे और डबल कंडक्टिंग को एक जैसे मानेंगे, उसकी फील्ड भी बेटा डबल होगी। तो ये बेटा आज के क्लास के हमने दोनों डेरिवेशंस कर लिए बेटा। अब आइए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं।
बेटा ये हमारे पास में टू कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज है। बहुत सिंपल बेटा क्वेश्चन है ये बेटा, टू कंडक्टिंग बेटा शीट ऑफ चार्ज है और इस तरह की मान लीजिए मेटल शीट है ये, आपको देखिए ना बड़ी सी शीट है सामने से, लेकिन सिर्फ आपको वॉल दिखाई देगी, तो ये वॉल दिख रही है बेटा पीछे दूर तक ऐसे बेटा बने, है ना। ये जैसे देखिए ऐसे सामने वाइट दिख रहा है, ये मेरा हाथ है सामने से वाइट दिख रहा है, लेकिन यहाँ से तो सिर्फ ये लाइन जैसा ही दिखाई देगा। ऐसे तो शीट है लेकिन यहाँ तो लाइन दिखाई देगा आपको, थोड़ी सी मोटी सी लाइन। तो बस ये शीट ऑफ बेटा चार्ज हमारे पास है। ऐसे बेटा ये शीट ऑफ चार्ज है जो सामने से ऐसे रखी हुई है, आपको दिख रही है सामने से। अब कंडक्टिंग शीट बेटा हमारे पास है और डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा माइनस सिग्मा सिग्मा है। मतलब इस वाले के लेफ्ट साइड पे आपके पास सिग्मा है, राइट साइड पे सिग्मा है, इस वाले के लेफ्ट साइड पे माइनस सिग्मा, राइट में बेटा प्लस सिग्मा है। 4 पॉइंट्स लिए बेटा हमने, ए बी मेटल के अंदर यहाँ पे, सी दोनों के बीच में और डी। बताना है चारों पॉइंट्स पे, इन ऑल 4 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्ज शीट्स एट पॉइंट ए बी सी डी बेटा। आइए शुरू करते हैं बेटा। यहां फील्ड निकालते हैं बेटा, 2 तरीके हैं। पहले या तो हम पूरा जो डबल शीट का फॉर्मूला पढ़ा उसको मान के निकाल सकते हैं, इसका निकालें इसका निकालें, फिर ऐड अप कर दें, सबट्रैक्ट कर दें जैसे जरूरत पड़े, या सिंगल शीट लेके निकालें। सिंगल शीट लेके बेटा ज्यादा आसान पड़ता है, हम वैसे ही करेंगे। अच्छा हम जानते हैं बेटा सिंगल शीट की फील्ड कितनी होती है, E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसको मेमोराइज कर लें अच्छे से कि सिंगल शीट की फील्ड कितनी होती है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। सिंगल शीट लेके चलेंगे ना। पहले हम ए पॉइंट की बात करेंगे। ए पॉइंट बेटा फील्ड कौन कौन प्रोड्यूस करेगा, ये वाला चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज। कितना बेटा चार्ज है, 4। तो ये चारों चार्ज मिलके यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ऑल 4 बेटा यहां फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब चारों की फील्ड निकालेंगे मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज, और उससे हम वेक्टोरियली बेटा एड अप कर देंगे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया था कि सबसे पहले जहां पर फील्ड निकालना है वहां पे खड़े हो जाए, वहां खड़े हो जाए जहां फील्ड निकालना है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे आप अवे मूव करें, जैसे ये चार्ज पॉजिटिव है तो इससे अवे मूव करें, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो उसके पास मूव करें। आप ये हैं, ये चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे अवे आप ऐसे जाओगे, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो यहां पर ऐसे आप इसके पास जाओगे। तो बिल्कुल आसान बेटा है। अब खड़े हो जाते हैं। देखिए ये डस्टर जो है वो चार्ज है, और सोचो ये आप हो, ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और आप यहां खड़े हो। तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए आप उससे अवे जाएंगे, दूर जाएंगे। तो दूर कैसे जाएंगे बेटा, आप ऐसे जाएंगे। भाई ऐसे तो आप इसके पास जाते ना, देखो जब चल के जाके छू लोगे तो पास जा रहे हो, और अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है उससे मूव करने पे तो आप उससे अवे जा रहे हो। डिस्टेंस घट रहा है, छू रहे हो जाके तो पास जा रहे हो, अदरवाइज डिस्टेंस बढ़ रहा है तो अवे जा रहे हो। तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड यहां कैसी होगी बेटा, अवे होगी। तो ये इसकी फील्ड बेटा अवे हो गई। अच्छा ये वाला जो चार्ज बेटा हमारे पास है, यहीं खड़े रहोगे, फिर इसकी फील्ड यहां निकालोगे। तो इसके लिए भी क्या करोगे, आप यहीं खड़े खड़े इससे दूर जाओगे। तो यहां खड़े खड़े इससे दूर कैसे आओगे, देखो ऐसे तो इसके पास चले जाओगे, तो इससे दूर कहां जाओगे, आप ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे तो दूर जाओगे, ऐसे तो इसके पास चले जाओगे ना छूने के लिए। अच्छा ये चार्ज देखो इसको बेटा, इसकी भी फील्ड आप यहां निकालोगे। तो आप क्या करोगे, इसके पास जाओगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो आप इसके पास कैसे जाओगे बेटा, ऐसे जाओगे, या आप ऐसे कर लो, यहां ऐसे जाओगे बेटा, इसके पास ऐसे जाओगे छूने के लिए। अच्छा अब इसकी बात करें, इसकी भी फील्ड यहां निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करो बेटा, इससे अवे जाओगे आप, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो अवे कहां जाओगे आप, इसमें लेफ्ट जाओगे, ऐसे आप इससे लेफ्ट जाओ बेटा। देखिए तो इन चारों ऑल 4 चार्ज ने यहां फील्ड प्रोड्यूस कर दी। देखिए हर एक चार्ज कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और देखें कि अगर हर एक चार्ज की फील्ड सेम है तो दोनों फील्ड कैसी हैं, इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसिल आउट। और ये वाली बेटा क्या हो जाएंगी, एड अप। तो इस पॉइंट ऑफ फील्ड बेटा अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो E A इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना मिलेगा हमें, एक की फील्ड कितनी है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की भी कितनी है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। इसे जोड़ दो कितना आएगा, σ/एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो हमने बेटा कहां की फील्ड निकाल ली, ए पॉइंट की फील्ड निकाल ली। चले अब बेटा डी पॉइंट पे चलते हैं पहले, फिर हम सी और बी पे आएंगे। पहले डी पे चलते हैं। हम डी पे बेटा खड़े हो जाते हैं। इस बार आपको एफर्ट ज्यादा लगाना है। ये चार्ज यहां रखा हुआ है बेटा, आप यहां खड़े हैं। आपको हमेशा कहां खड़े होना है, जहां पर फील्ड निकालना है।
तो आप वहां खड़े होंगे जहां बेटा फील्ड निकालना है, और फिर पॉजिटिव चार्ज से अवे जाना, नेगेटिव के टुवर्ड्स आना। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, आप यहां खड़े खड़े कहां जाओगे, आप ऐसे जाओगे। अगर ऐसे तो इसके पास आ रहे हैं ना बेटा छूने के लिए, तो आपको उससे दूर जाना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा हुआ, किसका बेटा हुआ डायरेक्शन, ये फर्स्ट चार्ज का। फिर इस चार्ज से भी अवे जाओगे, कहां जाओगे बेटा, इधर जाओगे। भाई ऐसे तो इसके पास आओगे ना आप। अच्छा, ये निगेटिव चार्ज है, इसके लिए क्या करोगे, आप इसके पास आओगे। तो पास कैसे आओगे बेटा, ऐसे आओगे पास। आप इसको छूने आओगे ना ऐसे, यहां पर, तभी तो पास आओगे। अच्छा, इसके लिए बेटा यहीं खड़े खड़े कहां जाओगे, आप दूर जाओगे। तो दूर कहां होगा, राइट होगा। ऐसे तो उसके पास आ जाएंगे। आप देखो ये दोनों फील्ड क्या करेंगे, कैंसिल। ये वाली बेटा क्या हो जाएंगे, एड अप, जैसे बेटा यहां एड अप हुई थी। तो डी पॉइंट बेटा फील्ड कितना हो जाएगी, सिमिलर निकाल लेंगे बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे हमने यहां ड्राइव किया बेटा, ऐसे हम वहां ड्राइव कर लेंगे सेम ऑर्डर में। तो ए पॉइंट की फील्ड कितनी हुई, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन क्या हुआ, लेफ्ट। डी पॉइंट ऑफ फील्ड कितनी हुई, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन बेटा क्या हुआ, राइट। चलो अब इस पॉइंट ऑफ फील्ड निकालते हैं बेटा, ठीक है, यहां निकालते हैं। देखिए इसके हम दूर जाएंगे तो कहां जाएंगे, राइट। ये चार्ज यहां है, आप यहां खड़े हो तो आप दूर ऐसे जाओगे, ऐसे तो इसके पास आ रहे हैं। इससे भी दूर कहां जाएंगे आप, राइट। इसके कहां जाएंगे आप, पास, तो कहां जाएंगे, राइट। देखिए इसको नहीं चलाना है, आपको खुद चलना है, ध्यान रखना बेटा है, आपको चल के जाना है। इसको तो जैसा है वैसे रखना है। चार्ज यहां है, ये चार्ज यहां है, ब्लैक ब्लैक चार्ज है, तो आप यहां खड़े तो उसके पास आप ऐसे जाओगे। अच्छा, ये चार्ज जो ऐसे कहां जाओगे, दूर, तो आप यहां खड़े खड़े कहां जाओगे, दूर ऐसे जाओगे। भाई ये चार्ज यहां जब है, यहां पर है ना बेटा, तो ऐसे तो उसके पास जाते हैं ना हम, तो दूर कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे ना। ये बेटा फील्ड क्या करेगी हमारी, कैंसिल कर जाएगी, और ये वाली बेटा क्या हो जाएगी हमारी, एडअप हो जाएगी। वही सेम जैसे बेटा हमने यहां किया एडअप या वहां किया बेटा। तो यहां बेटा फील्ड हमारे पास कितनी आएगी बेटा, ये जरा ईसी बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन बेटा क्या बचेगा, राइट। बी पॉइंट बहुत सिंपल है, हमने बेटा गॉस लॉ में प्रूफ किया था बेटा। क्या प्रूफ किया था कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है बेटा। कोई मेटल होगा तो उसके अंदर फील्ड जीरो होती है, गॉस लॉ से प्रूफ किया था। तो यहां सीधे लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज जीरो। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट मेटल के अंदर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल बेटा इज जीरो बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा आसान सा क्वेश्चन है। फिर से ये ओरिजिन है बेटा हमारे पास, एक्स एक्सिस राइट, वाई एक्सिस अप, जेड एक्सिस बेटा आउटसाइड, और हमारे पास 3 शीट्स ऑफ चार्ज बेटा है। तो ये फर्स्ट शीट ऑफ चार्ज बेटा ऐसे रखी हुई है। देखिए शीट होगी तो ऐसे, लेकिन ऐसे रखी है तो आपको सिर्फ लाइन दिखाई देगा। ऐसे रखी है बेटा तो आपको सिर्फ लाइन दिख रही, बड़ी सी शीट है बेटा, सोचिए बड़ी सी शीट है, आपको सिर्फ लाइन दिखाई देगी। ये डस्टर ना बेटा, यहाँ पे ऐसे डस्टर मान लो है, तो ये तो शीट है लेकिन आपको तो लाइन दिखाई देगा, पर यहाँ पे अगर देखेंगे तो लाइन दिखाई देगा सिर्फ। तो एक शीट ऑफ चार्ज है डेंसिटी सिग्मा का, अदर शीट ऑफ चार्ज है 2 सिग्मा का, और अदर बेटा कितने बेटा हमारे पास -5 सिग्मा का, 3 बेटा हमारे पास है। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू शीट्स ऑफ चार्ज गिवन इन फिगर बेटा। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, तो बिल्कुल आसान से कैसे करेंगे, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि हम इसे क्या मानेंगे, सिंगल शीट मानेंगे, डबल शीट मानेंगे, सिंगल शीट मानेंगे। जब तक डबल शीट बोल ना दे बेटा तब तक हमेशा सिंगल शीट ही मानना है। कॉमन सेंस भी कहता है ना भाई कि डबल हम तब मानेंगे जब कुछ कहा जाएगा, ऐसे तो हमेशा चीजें सिंगल भी मानी जाएंगी। तो हम सिंगल शीट ऑफ चार्ज ही मानेंगे जब तक कुछ नहीं कहा बेटा। अब यहां पर कैसे निकालेंगे बेटा फील्ड, आइए यहां पे बात करते हैं। 1 by 1 बेटा फील्ड निकालते हैं।
सबसे पहले हम यहां पे खड़े हो जाएंगे बेटा, अपने आप सोचिए हम खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद सबसे पहले तीनों फील्ड का हम डायरेक्शन निकालेंगे, फिर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ना सबसे पहले यहां खड़े हो गए बेटा, ये चार्ज कैसा हमारे पास पॉजिटिव है, ये चार्ज यहां रखा हुआ है, आप यहां खड़े हो। अगर आप ऐसे जाओगे तो छूने जा रहे हो, मतलब इसके पास जा रहे हो, और जाना कैसे होगा, दूर, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव दिया है बेटा। तो कहां की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे। ये फर्स्ट वाले की फील्ड हो गई, E1 मान लो आप इसको। अच्छा, फिर ये दूसरा चार्ज बेटा ये यहां रखा हुआ है, आप यहीं खड़े हो, अगर आप ऐसे जाओगे तो उसके पास जाओगे, तो आपको इससे दूर जाना है, तो दूर कहां जाओगे बेटा, आप यहां पे नीचे जाओगे बेटा। इस फील्ड को आप E2 मान लोगे, नीचे की तरफ। फिर थर्ड शीट बेटा यहां पर है, ये निगेटिव है, आप यहीं खड़े हो, तो आपको इसके पास आना होगा ना, आप यहां खड़े हो तो उसके पास आप ऐसे आओगे, आप यहां खड़े हो तो दूर ऐसे जाओगे बेटा, आपको उसके पास आना होगा, आपको इसके पास आना होगा। नेगेटिव चार्ज है बेटा, फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए आप नेगेटिव के पास आएंगे, तो कहां की तरफ बेटा आएंगे, बोलो नीचे। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा E3। तो तीनों फील्ड बेटा कहां की तरफ हो गई, नीचे की तरफ हो गई। अच्छा, नेट फील्ड बेटा कितनी होगी हमारे पास में, E1 प्लस E2 प्लस ऑफ E3। E1 किसकी तरफ बेटा, सिग्मा, और आप जानते हैं सिंगल शीट की बेटा फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड होती है बेटा सिंगल शीट ऑफ चार्ज की। अच्छा, यहां बेटा चार्ज बेटा कितना हमारे पास है, 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जो वैल्यू बेटा वो 2 सिग्मा लेंगे, ऑफ कोर्स यहां सिग्मा की बजाय 2 सिग्मा लेंगे बेटा, तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और तीसरा बेटा कितना है, -5 सिग्मा, तो इसको बेटा कितना लेंगे हम, ये 5 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई सर आपने माइनस क्यों नहीं लिया, तो ये आप याद करके बताओ, मैंने तो आपको पॉइंट लिखाया था, मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई थी बेटा तो आपको लिखाया था इस बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, उसका हमने मैग्नीट्यूड लिखा, मतलब मॉड फॉर्म लिखा, तो हम माइनस साइन नहीं लेंगे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए थे मैंने उस टाइम आपको, वो पूरी फिजिक्स में काम आएंगे, जहां जहां चार्ज की बात, फील्ड, फोर्स की बात होगी, उसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लें कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड है या फोर्स है, वेक्टर है, और उसका हमने मॉड वैल्यू लिखी है, मॉडुलस लिखा है, उसकी मैग्नीट्यूड लिखी है, स्केलर फॉर्म में लिखा है, कुछ भी कहें आप, तो उसका हम चार्ज का साइन नहीं लेंगे। सबसे आसान तरीका, आइए ऐड कर दें, कितना, सिग्मा प्लस 2 सिग्मा, 3 सिग्मा प्लस 5 कितना, 8 सिग्मा, 8 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 4 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये बेटा आंसर दे रखा था वेक्टर फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म का मतलब बेटा क्या, देखिए आप जानते हैं इधर कौन सा कैप होता है, आई कैप, सबको याद होगा। इधर कौन सा कैप होता है, जे कैप, और बाहर बेटा कौन सा कैप होता है, के कैप। याद करें, ये हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहां की तरफ आई, नीचे की तरफ बेटा आई हमारे पास। नीचे मतलब किसमें, इधर कौन सा कैप है, जे कैप, तो नीचे मतलब कौन सा, माइनस जे कैप। तो वेक्टर फॉर्म में सर इसी को आप लिखेंगे, ई वेक्टर इक्वल टू 4 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस ऑफ जे कैप। ये हो गया बेटा हमारा फाइनल आंसर। तो बिल्कुल आसान है, शीट की बेटा फील्ड निकालना बिल्कुल आसान है। कई जगह बेटा क्वेश्चन रिपीट हो चुका बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू जो मैं बताने जा रहा हूं, एक बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूं, जबरदस्त ट्रिक बेटा। आइए देखते हैं। देखिए बेटा हमारे पास में ये 2 बेटा मेटल शीट हमारे पास है, ऐसे दिखा रहे हैं सामने से, ये शीट है लेकिन ऐसे दिखा रहे, लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है, थिक लाइन दिख रहा है आपको। और पहले वाले को हमने चार्ज दिया Q1 और दूसरे को बेटा Q हमने चार्ज दिया Q2।
अब ये बेटा शीट ऑफ चार्ज इस तरह रखी हुई है, इसको Q1 चार्ज दिया और दूसरे वाले Q2 दिया। इन दोनों सरफेस मिला के 4 सरफेस है बेटा। इसकी एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, इस शीट की एक सरफेस ये है, एक पे ये है। तो बताना है इस पूरे सरफेस पे चारों पे कितना चार्ज है। तो क्वेश्चन क्या है, 2 मेटल शीट्स आर गिवन, चार्जेस Q1 and Q2, फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन 4 सरफेसेस बेटा। कैसे करेंगे, देखिए अगर ये सिंगल शीट बेटा होती और हमने इसको चार्ज Q दिया होता, ये कंडक्टिंग शीट है तो हम जानते हैं कि आधा चार्ज यहां आता और आधा चार्ज यहां आता है, हाफ हाफ डिवाइड होता है बेटा। तो यहां चार्ज कितना आता, Q/2, और यहां बेटा कितना आता, Q/2, हाफ हाफ डिवाइड होता। अगर एक सिंगल शीट होती, यहां भी वो ऐसे ही डिवाइड करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि ये दो चार्ज पास पास हैं तो बेटा आपस में इंटरैक्ट भी करेगा, मतलब फोर्सेस भी लगाएगा, और उस फोर्सेस की वजह से बेटा वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्बेंस के बाद वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा एक नई चार्ज वैल्यू के साथ में, और देखते हैं वो कैसे निकालेंगे बेटा। देखिए सबसे पहले बेटा एक काम करते हैं, सपोज करिए बेटा हम यहां पर एक इस तरह से सोचिए एक क्यूबॉइड मानते हैं, और इस क्यूबॉइड को हम गॉसियन सरफेस कह देते हैं। मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं क्वेश्चन का बेटा, फिर एक ट्रिक बताऊंगा जबरदस्त, एक वर्ड में आंसर। हमने बेटा एक यहां क्यूबॉइड मान लिया, और ये क्यूबॉइड थोड़ा सा पार्ट फर्स्ट मेटल के अंदर है, थोड़ा सा सेकंड मेटल के अंदर, बाकी बेटा बाहर की तरफ है। इस तरह से बेटा क्यूबॉइड मान लिया ऐसे। सो हमने बेटा क्यूबॉइड मान लिया। अच्छा मान लीजिए Q1 बड़ा है, Q2 छोटा है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यहां मान ली ऐसे बेटा हम लोगों ने, कि मान लीजिए Q1 बड़ा है, Q2 छोटा है, या Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव है, तो Q1 से Q2 जा रही अजम्पशन। अब एक चीज देखिए बेटा, यहां पे हम इससे फ्लक्स निकालते हैं इस पूरे सरफेस से। आइए शुरू करते बेटा। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट ds इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, E ds cos थीटा इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए सर पहले हम इस सरफेस की बात करते हैं, इस पूरे गॉसियन सरफेस की बात करें जो क्यूबॉइड है, इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा, फ्लक्स निकालेंगे, फिर आगे बात करते हैं। ये जो हमारे पास पार्ट है ये मेटल के अंदर है, और हम जानते हैं कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना होता है, 0। तो जब ये फील्ड 0 है तो ये बेटा फ्लक्स बेटा भी कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। फील्ड 0 तो फ्लक्स भी 0, तो इस वाले पार्ट से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। ये वाला जो पार्ट है इस क्यूबॉइड का, गॉसियन सरफेस का बेटा, वो भी अंदर है, मेटल के अंदर है, तो वहां भी फील्ड 0 होगी, तो फ्लक्स 0 होगा बेटा। अच्छा अब इस पार्ट को देखो बेटा, ये जो मेटल के बाहर है, इसका एरिया वेक्टर बेटा कहां की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। इसका एरिया वेक्टर बेटा ऊपर की तरफ होगा, ds वेक्टर बेटा ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, तो बेटा थीटा कितना होगा हमारे पास में, 90 डिग्री होगा। cos 90 कितना होगा, 0 होगा। cos 90 0 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, तो ये फ्लक्स 0 हो जाएगा बेटा। सेम इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहां की तरफ होगा, नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, फिर से कितना एंगल हुआ, 90, cos 90 कितना, 0, तो ओवरऑल फ्लक्स कितना हो गया, 0। दिस फिगर बिकम 0। तो 0 बराबर Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q इनसाइड बेटा यहां से कितना आ गया, 0 आ गया। अब हमको बेटा एक बात पता चल गई कि ऐसे इस पूरे गॉसियन सरफेस से, बाकी भी जो वो होगा प्रूफ कर लेंगे, इस पूरे गॉसियन सरफेस जो ने माना उसके अंदर इनक्लोज चार्ज बेटा कितना है, 0 है। अच्छा इनक्लोज चार्ज बेटा 0 दो तरीके से कर सकते हैं, या तो वहां चार्ज एग्जिस्ट ना करे, रियल में एग्जिस्ट ना करे, या वहां इक्वल एंड अपोजिट हो। जैसे हमने कहा भाई ये सरफेस है, इसके अंदर 0 चार्ज है, वेल एंड गुड।
या हमने कहा इसके पास +10 चार्ज है, -10 चार्ज है, तब भी 0 ही होगा। तो इससे दो पॉसिबिलिटी आती हैं कि उसके अंदर नेट चार्ज कितना है, 0 है, या इक्वल एंड अपोजिट है। किस पे वर्क करेंगे आप, आइए देखते हैं। वापस आते हैं बेटा, जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये शीट ऑफ चार्ज बेटा हमारे पास है, इसको चार्ज Q1 दिया। हमको अच्छे से पता है कि जो चार्ज दोगे वो कुछ इधर आएगा, कुछ इधर आएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हमने कहा मान लो इसमें से स्मॉल q निकल के यहां आ गया, इस तरह से बेटा, ऐसे ये पूरे में बेटा यहां पूरा आ गया, यहां से यहां तक बेटा पूरा आ गया +q, इसमें से निकल के। अब पहले इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना बेटा है, 0। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये गॉसियन सरफेस जो बनाई है उसके अंदर चार्ज कितना आ रहा है, q आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। प्लेट होने की वजह से वो थोड़ा सा आएगा अंदर। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि चार्ज 0 है या इक्वल एंड अपोजिट है? आप समझ गए बात को। हम लगाएंगे इक्वल एंड अपोजिट वाला। तो हम कहेंगे कि सामने प्लेट जो है उसमें चार्ज -q आएगा, इसकी वजह से बेटा सोचो यहां पे -7 आएगा। अब देखिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज बेटा कितना हमारे पास हो गया, 0 हो गया बेटा। क्या मेरी बात समझ पाए आप बेटा? नाउ अब यहां सोचिए चार्ज -q आया और यहां कितना बेटा +q आया, तो नेट कितना हो गया, 0 आया। तो हमने ये बात प्रूव कर ली और आगे बहुत काम आएगा कि फेसिंग मेटल पे चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा। दो फेसिंग मेटल सरफेस पे चार्ज बेटा हमेशा कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट, ऑलवेज, नो एक्सेप्शन। फेसिंग मेटल पे चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा और ये हमने गॉस लॉ से प्रूव किया। तो गॉस लॉ प्रूव्स दैट चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट ऑन टू फेसिंग मेटल सरफेस। नाउ आगे समझे बेटा, यहां पर ये प्लेट जो थी बेटा इस पे हमने कितना चार्ज दिया था, Q1। और सोचिए उस Q1 में से हमने इस सरफेस को कितना दिया, Q। तो बचा कितना, Q1 माइनस Q। इस Q1 में से जब Q निकालोगे तो कितना बचा, Q1 माइनस Q। बेटा वो इस प्लेट पे आ जाएगा, सोचो वो बेटा इस सरफेस पे आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि अगर ये प्लेट ना होती, सोचिए बेटा, तो ये Q1 हाफ यहां आता, हाफ यहां आता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये चार्ज आपस में इंटरैक्ट करेंगे, उससे डिस्टर्बेंस होगा। तो सोचना ये है कि इस Q1 में से Q यहां, तो यहां कितना बचेगा, Q1 माइनस Q। अगर आप इन दोनों को एड अप करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, Q1। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो आइसोलेटेड बॉडी को चार्ज दोगे वो वैसा ही रहेगा। तो ये चीज आई चार्ज के कंजर्वेशन से, ये चीज आई इक्वल अपोजिट गॉस लॉ से, और ये बेटा आए हैं चार्ज के कंजर्वेशन से ना। उसी लॉजिक से, चार्ज के कंजर्वेशन के लॉजिक से सोचिए, यहां Q2 था, यहां कितना दिया आपने, -q। तो बेटा कितना बचेगा, Q2 + Q। वो आप इस प्लेट को देंगे, इस सरफेस को देंगे बेटा, यहां पर देंगे ऐसे। अब अगर इसको आप जोड़ेंगे तो यहां कितना बचे, Q2, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बिल्कुल आसान बेटा कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे बढ़ते बेटा, अब हमें इस स्मॉल q की वैल्यू निकालना है, बस सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे बेटा फर्दर हम लोग। देखिए इस पॉइंट पे देखो बेटा, इस पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट कोई भी मान लीजिए, P मान लीजिए आप। तो इस पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बेटा कितनी होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि मेटल सरफेस के अंदर है बेटा, ये मेटल के अंदर है, इसलिए वहां नेट फील्ड 0 होगी। हम उसको एक तरीके से बेटा और भी कह सकते हैं कि ये जो फील्ड 0 हो रही है उसकी वजह ये 4 चार्जेस हैं, इन चारों चार्ज ने मिलकर फील्ड 0 प्रोड्यूस करी है। कैसे? और देखते हैं बेटा 1 बाय 1। देखिए सपोज करिए इस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन ऑफ बेटा फील्ड निकालना है, किसका, इन चारों चार्जेस का। मैं इसको यहां बनाता हूं जिसको आपको समझाने में आसानी बेटा हो। दोबारा से मैं इसको रब कर दूंगा, यहां पे थोड़ा सा साफ नहीं हो रहा है इसलिए मैं अलग से बेटा बनाता हूं, मैं इसको रब कर दूंगा। फिर देखिए ये इस तरह से बेटा चार्ज हो गया, यहां क्या हो गया, Q1 माइनस Q, यहां Q हो गया, यहां -Q, और यहां बेटा कितना हो गया, Q2 + Q हो गया। और आपको यहां फील्ड का डायरेक्शन निकालना है ना। ये चार्ज पहले इसको देखो बेटा, ये चार्ज यहां पर है और आप यहां खड़े हो, सपोज यहां खड़े हो बेटा, यहां खड़े हो,
तो आप इससे दूर जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव मानेंगे, दूर कहां जाएंगे बेटा, राइट। तो ये हो गया E1, राइट। अब दूसरा चार्ज यहां रखा है, यहां बेटा ये ऐसे, ये रखा है बेटा, ये चार्ज रखा है, और आप यहां खड़े हो तो पॉजिटिव मानते हो, दूर से कहां जाओगे बेटा, लेफ्ट जाओगे, तो ये E2 यहां हो जाएगा। अच्छा, ये चार्ज बेटा कैसा है, नेगेटिव है, तो ये चार्ज यहां नेगेटिव रखा हुआ, आप यहीं खड़े हो तो आप इसके पास जाओगे तो ऐसे जाओगे, ये बेटा कौन हो जाएगा हमारा, E3 हो जाएगा। अच्छा, ये बेटा हमारा चार्ज कैसा माना जाएगा, पॉजिटिव यहां पर, और आप यहां खड़े हो तो आप इससे दूर ऐसे जाओगे बेटा, तो इसकी फील्ड बेटा क्या होगी, E4। तो इसकी E1, इस वाले की बेटा E2, इसकी बेटा E3, इसकी बेटा क्या होगी, E4। अगर इस पॉइंट पे नेट फील्ड 0 है तो उसका मतलब क्या हुआ, फील्ड बैलेंस करेंगी, राइट वाली बेटा कैसे बैलेंस करेंगी, लेफ्ट वाले को। तो हम क्या बेटा बोलेंगे, E1 प्लस E3 इक्वल टू E2 प्लस E4। और E1 बेटा किसकी फील्ड है, इसकी। अच्छा, अब आप रिकॉल करें बेटा कि शीट ऑफ चार्ज की फील्ड बेटा कितनी होती है, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिंगल बेटा शीट की फील्ड होती है, और सिग्मा बेटा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो ये लिख सकते हैं आप चार्ज अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज हमने कैपिटल क्यू मान लिया, डजंट मैटर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया बेटा, तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ना वापस आओ बेटा, इसकी फील्ड कैसे निकालो, उस फॉर्मूले से बेटा। देखो कैपिटल Q बेटा यहां वैल्यू कितनी सोची है, Q1 माइनस Q, तो लिखोगे Q1 माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, सॉरी हाँ प्लस सही है, नॉट सॉरी, ठीक है। E3 किसकी बेटा फील्ड है, इस वाले की, E1 E2 E3 E4। आप पुट करोगे बेटा इसे Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मन में सवाल आया होगा कि साइन क्यों नहीं लिया, आपको रटा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, स्केलर फॉर्म ले रहे हैं, मॉडुलस ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, चार्ज का साइन नहीं लेते बेटा, बड़े काम की चीज है ये। इक्वल टू E2 बेटा इसकी फील्ड है, कितना लिखोगे, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, इसको रब कर देता हूं, E4 बेटा इसकी फील्ड है, कितनी और लिखोगे आप, Q2 प्लस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओह सॉरी, यहां पे ए होगा, ऑफ कोर्स एप्सिलॉन होगा, सॉरी इस बार सॉरी भाई। अब ये हमने इसे कैंसिल कर देंगे बेटा, ये भी बेटा कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको रब कर दे रहा हूं, हमारा एम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालना था, वो हम यहां बना सकते थे बेटा, क्योंकि यहां पे थोड़ा नीट नहीं होता इसलिए हमने वहां बना दिया, तो मैं इसको रब कर देता हूं। ना यहां पर, यहां बेटा कितना बचा, Q1 माइनस Q, वहां कितना बचा, Q2 प्लस Q, इसको इधर लाओ तो ये ऐड हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2Q, और इसको इधर लाओ तो कितना बेटा बचेगा, Q1 माइनस Q2। वो हमने जगलिंग कर ली, आप खुद कर सकते हैं। तो Q बेटा यहां से कितना हो जाएगा, पुट करो Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये सॉल्व हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको यहां पुट कर देंगे, यहां 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 और यहां, ठीक। अब इसको बेटा यहां रख के सॉल्व करना मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो आप खुद सॉल्व करोगे, मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं, इसको रब करके मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं बेटा। तो इन पॉइंट्स पे आपको इसको साथ, जैसे इसको वैल्यू को लो आप और यहां पुट करो और इसको ऐड करके फाइनल वैल्यू आपको निकालना है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, और ऐसे यहां लिखना है, इसको यहां लिख दूंगा मैं डायरेक्ट, आपको खुद ऐड करना बेटा। उसको मैं रब कर रहा हूं, अब मैं फाइनल वैल्यूज लिख रहा हूं। तो बेटा अगर क्या क्वेश्चन था हमारा स्टार्टिंग में कि इस प्लेट को मान लो हमने चार्ज कितना दिया Q1, और इस प्लेट को मान लो बेटा चार्ज कितना दिया बेटा Q2 हमने दिया,
तो क्वेश्चन ये है था कि इन फोर सरफेस पे कितना कितना चार्ज है बेटा। तो वो हमने ड्राइव जैसा कर लिया, हम इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं कि फर्स्ट सरफेस पे कितना है Q1 प्लस Q2/2, और ध्यान दो बेटा यहां भी उतना ही आ रहा है, और यहां आएगा Q1 माइनस Q2/2, और यहां आएगा इक्वल एंड अपोजिट। अब इसकी मदद से एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, उससे चाहे जितनी प्लेट लगा दोगे, एक 5 सेकंड 10 सेकंड में आंसर बेटा। देखिए यहां पर क्वेश्चन है छोटा सा बेटा, ये ऐसे, इसको हमने चार्ज दिया 2Q बेटा, और इसको दिया बेटा हमने 6Q, और बताना है कि इसके फोर सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा। तो पहले तो अगर हमने ये याद कर रखा है तो इसकी मदद से करेंगे, और फिर एक ट्रिक बताता हूं आपको मैं। देखिए आप कह सकते हैं कि Q1 इज 2Q एंड 6Q बेटा कितना हमारा है Q2 है, तो 2Q प्लस 6Q बाई 2 कितना होगा 2 6 8 बाई कितना 4Q, तो ये बेटा हो जाएगा हमारा 4Q। अच्छा यहां बेटा कितना है Q1 माइनस Q2, तो कितना बेटा हो जाएगा 2Q माइनस 6Q बाई 2, कितना बेटा हो जाएगा ये बचेगा हमारे पास में 2Q माइनस 6Q माइनस 4Q बाई 2 माइनस 2Q। हो गया। अच्छा अब ऐसे ही बेटा सामने यहां पुट करोगे तो वो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, ये आ जाएगा 2Q और ये बेटा हो जाएगा हमारे पास में 4Q। ये मुझे पैसे भी याद है, दोनों इक्वल होते हैं, तो आप सॉल्व करोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी बेटा। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक देखें बेटा, 10 सेकंड में आंसर, इतना सब ड्राइव करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे आओ देखो बेटा, इसी को कैसे करते हैं, 2Q मान लो दिया बेटा हमने, इसको बेटा हमने दिया 6Q, और हमें फोर सरफेस पे चार्ज बताना कितना है। तो सबसे पहले बेटा क्या करो, देखो ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, 2Q और 6Q को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा बेटा ये 2Q 6Q 8Q बाई 2, कितना बेटा आएगा बोलो 4Q। इस पहली सरफेस पे 4Q रख दो, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, जितना आए उसको फर्स्ट सरफेस पे रख दो, कहोगे 4Q आएगा, उतना ही यहां भी आएगा, ऑलवेज नो एक्सेप्शन। ठीक, अब देखो क्या करोगे, सोचिए इस प्लेट पे कितना चार्ज था आपके पास, 2Q था, उसमें से आपने कितना लिया 4Q, तो बचा कितना, तो आप कहोगे 2Q माइनस 4Q, कितना हो जाएगा बताओ, माइनस 2Q, वो यहां रख दोगे आप, या देखोगे इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, जोड़ो 2Q आना चाहिए, 4Q माइनस 2Q कितना आना चाहिए 2Q आना चाहिए, ये भी एक चेक है। और गॉस लॉ से सामने कैसा होगा, याद करो मैंने कहा था इक्वल एंड अपोजिट, तो ये हो जाएगा प्लस 2Q। तो सिंपल ट्रिक मिल गई, मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, कि जो प्लेट्स हैं उनके चार्ज को ऐड अप कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, जो आए उसको फर्स्ट और लास्ट पे रख दो, ठीक, फिर चार्ज का कंजर्वेशन लगा दो, गॉस लॉ लगा दो, मतलब कि यहां 2Q था, इसमें से 4Q निकला, तो 2Q माइनस 4Q जो आया वो बचा माइनस 2Q, और सामने कैसा होगा इक्वल एंड अपोजिट, तो ये माइनस 2Q का बेटा अपोजिट क्या होगा प्लस 2Q। अगर आप इसको जोड़ोगे देखो बेटा सेम चीज आ गई। अब एक 3 प्लेट्स का एग्जांपल लेता हूं, 10 प्लेट्स से लगा सकते हो आप, और देखिए कितनी शानदार ट्रिक है, बस 10 सेकंड में आंसर। हमारे पास बेटा 3 प्लेट्स हैं ये, और हमने बेटा इन्हें चार्ज दिया है 3Q मान लो, 5Q और माइनस 2Q, और बेटा 6 सरफेस है यहां पे, और बताना है इस पे कितना कितना चार्ज आएगा। तो बेटा हमने क्या ट्रिक सीखी, इन सारे चार्ज को ऐड अप कर दो, कितनी प्लेट्स हो ऐड करो, कितना हो जाएगा 3Q प्लस 5Q माइनस 2Q। चार्ज को यहां विद साइन ऐड करना, ध्यान रखना बेटा इस बात को, अलजेब्रिकली ऐड अप करना है चार्ज को, बाई 2, तो 3 और 5 8,
8 माइनस 2 6 एंड 6/2 बेटा कितना हो जाएगा बोलो 3 क्यूब। तो इस चार्ज को सबसे पहले आप यहां रख दो 3 क्यूब को और यहां भी लिख दो बेटा 3 क्यूब सबसे पहले। अच्छा यहां कितना था 3 क्यूब, आपने उसमें से यहां कितना दिया 3 क्यूब, तो बचा कितना 0 चार्ज से कंजर्वेशन से। सामने क्या आएगा गॉस लॉ से इक्वल अपोजिट -0 तो वो 0 लिखा जाएगा। अच्छा यहां कितना था बेटा बोलो 5 क्यू था, 5 क्यू में से बेटा सोचो कितना दिया 0 तो बेटा कितना बचा 5 क्यू। सामने कैसा आएगा इक्वल एंड अपोजिट तो बताओ बेटा कितना आएगा -5 क्यू। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करो -5 क्यू प्लस 3 क्यू बेटा -2 क्यू बचेगा। सो हमने बेटा इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश कर लिया। गॉस लॉ का बेटा सेकंड क्लास हो गया, एक क्लास बेटा और लूंगा और उसमें जो बेटा अच्छे क्वेश्चंस हैं टॉप लेवल के हम उनकी बात करेंगे। तो थर्ड क्लास में बेटा हम लोग मेन फोकस होगा बेटा गॉस लॉ के एप्लीकेशन से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बेटा आज भी देखे बेटा हम लोगों ने क्वेश्चंस, पिछले क्लास में बेटा गॉस लॉ पे देखे थे, तो अगला क्लास ज्यादातर हम बेटा फुल डेडिकेट करेंगे क्वेश्चंस की तरफ जो है, क्वेश्चंस को अच्छे से बेटा सॉल्व करने में। तब तक के लिए गुड लक, नेक्स्ट क्लास में।